आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। रूपांतरण की प्रक्रिया। एक ग्रामीण शहर में आकर एक होटल में ठहरा। रात हुई, बत्ती जल रही थी, सोने का समय आया। उसने सोचा दिए को बुझा दूं। वह बल्ब के पास गया, फूंक मारी, दिया बुझा नहीं। 2 मिनट बाद और तेज फूंक मारी, दिया नहीं बुझा। 2-4 बार फूंक मारी, दिया जलता ही रहा। हैरान होकर प्रकाश में ही सो गया। प्रभात हुआ, होटल का बेरा आया। ग्रामीण ने बेरे को कहा, अरे तुम्हारे यहाँ ये कैसे दिए हैं? फूंक मारने पर बुझते ही नहीं, ये निकम्मे दिए हैं। मुझे सारी रात प्रकाश में ही काटनी पड़ी। बेरा बोला, महाशय ये दिया नहीं है, बिजली है। यह फूंक से नहीं बुझती। वह स्विच के पास गया, बटन दबाया और बिजली बंद हो गई। ग्रामीण को पता नहीं था कि बिजली कैसे बुझती है, कैसे जलती है। वह केवल यही जानता था कि जो प्रकाश देता है वह दिया है और वह फूंक मारने से बुझ जाता है। जब तक हम नहीं जानते तब तक न दिया जलाया जा सकता है और न बुझाया जा सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जाने बिना हम रूपांतरित भी नहीं हो सकते। हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम बदल जाएं, रूपांतरित हो जाएं। रूपांतरण का पहला सूत्र है जानना। पहले ज्ञान फिर अभ्यास। दूसरा सूत्र है जानने के बाद अभ्यास करना। हमने यह विधि जान ली कि ऐसे नथुने से श्वास लिया जाता है, साथ में मन का संकल्प चलता है, भीतर तक पहुंचता है। यह भी जान लिया कि फिर दूसरे नथुने से श्वास निकल जाता है, साथ साथ मन का संकल्प भी चलता है, मन भी साथ साथ चलता है। पूरा क्रम हमने जान लिया, समझ लिया, पर करते समय प्रमाद छा गया। सक्रियता नहीं रही, अप्रमाद नहीं रहा, जागरूकता नहीं रही, कर्मण्यता नहीं रही। जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना होगा। जैसे हमने जाना है, पूरी जागरूकता के साथ उस अभ्यास को दोहराना होगा। उस अभ्यास को बार बार दोहराएंगे तभी हमारा काम संपन्न होगा, अभ्यास सफल होगा। इसलिए महावीर ने कहा, विद्या चरणम पमोक्षो। ज्ञान और आचरण दोनों मिलकर ही दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। दुख की मुक्ति नहीं हो सकती जाने बिना, और दुख की मुक्ति नहीं हो सकती किए बिना। जानना जरूरी है तो करना भी जरूरी है। इसलिए हम अभ्यास को दोहराएं, पूरी जागरूकता के साथ दोहराएं। इसलिए अप्रमाद जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि हम बिजली के सामने जाकर फूंक न मारे। जहां फूंक मारनी हो वहां फूंक मारे, जहां बटन दबाना हो वहां बटन दबाएं। जो जैसा करना हो वैसा करें। वे दोनों बातें ठीक होगी तो प्रकाश हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएगी। अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, न प्रकाश होगा, न दरवाजे खुलेंगे और न खिड़कियां खुलेगी। यह तब हो सकता है जब हमारे मन में गहरी आकांक्षा उत्पन्न हो जाए, गहरी अभिप्सा उत्पन्न हो जाए कि यह करना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। यह करके मैं स्वयं धन्य हो रहा हूँ, उपकृत हो रहा हूँ, लाभान्वित हो रहा हूँ। इतनी गहरी आकांक्षा, अभिप्सा उत्पन्न हो तभी यह हो सकता है। गहरी आकांक्षा के लिए स्वनिरीक्षण बहुत अपेक्षित है। गहरी आकांक्षा के पीछे आत्मा का निरीक्षण होता है। दृष्टि बदलो, जीवन बदलेगा। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, यह वाक्य हम दोहराते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वदर्शन की भावना उत्पन्न हो, अपने आप को देखने की भावना उत्पन्न हो। अपने आप को हम देखेंगे तो गहरी आकांक्षा उत्पन्न होगी। आत्मा का दर्शन, अपने अस्तित्व का दर्शन और गहरी आकांक्षा, ये जब होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है। जीवन बदलता है, उससे पहले दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलती है तो जीवन बदल जाता है। दुनिया में जो है वह है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। जो है उसमें हम कोई अदल बदल नहीं कर सकते।
यह सब चलेगा दुनिया में। आज तक उसे कोई नहीं बदल सका, मिटा नहीं सका और कोई नया बना नहीं सका। जो है वैसे चलता है, चलता रहेगा। जो आदमी अपनी दृष्टि को बदल लेता है उसके लिए दुनिया बदल जाती है। जो अपनी दृष्टि को नहीं बदलता उसके लिए दुनिया कभी नहीं बदलती। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। वे उनकी परीक्षा करना चाहते थे। एक शिष्य को बुलाकर पूछा, बताओ जगत कैसा है? तुम्हें जगत कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत बुरा है जगत, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। आप देखें, दिन एक होता है और रातें 2 रातों के बीच एक दिन। पहले रात थी, अंधेरा ही अंधेरा, फिर दिन आया, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, पर फिर रात आ गई, अंधेरा छा गया। एक बार उजाला, 2 बार अंधेरा, अंधेरा अधिक, प्रकाश कम, यह है जगत। आचार्य ने दूसरे शिष्य से यही प्रश्न पूछा। उसने कहा, गुरुदेव जगत अच्छा है, प्रकाश ही प्रकाश है। रात बीती, उजाला हुआ, सर्वत्र प्रकाश फैल गया। प्रकाश आता है तो अंधकार चूर चूर हो जाता है। वह सबकी मुंदी हुई आंखों को खोल देता है, यथार्थ को प्रकट कर देता है। जो अंधकार से आवृत था उसे क्षण भर में अभिव्यक्ति दे देता है, अनावृत कर देता है। कितना सुंदर और लुभावना है यह जगत कि जिसमें ऐसा प्रकाश है। मैंने देखा, दिन आया बीता, रात आई बीती, फिर दिन आ गया। इस प्रकार 2 दिनों के बीच एक रात, प्रकाश अधिक, अंधकार कम, 2 बार उजाला, 1 बार अंधेरा। प्रश्न एक था, उत्तर देने वाले 2 थे। उत्तर 2 प्रकार से दिए गए। एक ने कहा 2 रातों के बीच एक दिन होता है, दूसरे ने कहा 2 दिनों के बीच एक रात होती है। रात दोनों के लिए समान थी, दिन दोनों के लिए समान थे। न दिन में अंतर और न रात में अंतर, केवल दृष्टिकोण में अंतर था, देखने के तरीके में अंतर था। एक ने प्रकाश की चमक ज्यादा देखी, उसका मूल्यांकन किया। एक ने अंधकार अधिक देखा, वह उसी में उलझ गया। उसे लगा कि जगत में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह प्रकाश की चमक नहीं देख पाया, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाया। यह सारा दृष्टिकोण का ही परिवर्तन है। यदि हमारी दृष्टि विश्व के सौंदर्य को, सच्चाई को देखने लग जाती है तो हमें सर्वत्र यथार्थ ही दिखाई देगा, सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देगा। यदि हमारी दृष्टि सारे विश्व में दुख ही दुख देखने लगती है तो हमारे आसपास दुख नाचने लगेगा, सब कुछ दुखमय लगेगा। अनुभव करें यथार्थता का। हम पश्चिम रात्रि में अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं। शरीर अनित्य है, इस सच्चाई में भी आनंद का अनुभव होता है। शरीर चयापचय धर्म है, कभी उसका चय होता है और कभी अपचय होता है। कभी यह पुष्ट होता है और कभी यह क्षीण होता है। शरीर क्षीण होता है, इसमें भी सच्चाई का बोध होता है। यह शरीर विपरिणाम धर्म है, विविध परिवर्तनों में से गुजरता है। कभी इस पर सर्दी का प्रभाव होता है, कभी गर्मी का, कभी आंधी तूफान का। कभी यह बीमारी की यातना झेलता है, कभी परिस्थितियों से पीड़ित होता है। कभी कुछ घटित होता है। अनेक अनेक परिवर्तनों में से यह गुजरता है। बीमारी हमें प्रिय नहीं होती, किंतु बीमारी की सच्चाई का अनुभव करना हमें सचमुच प्रिय होगा। बीमारी है, यह चर्चा हमें सचमुच सत्य की ओर ले जाती है, यथार्थ की ओर ले जाती है। यह शरीर है, इसमें मृत्यु घटित होती है, इसमें बुढ़ापा आता है, आदमी मर जाता है। मृत्यु का अनुभव करना भी बहुत बड़ा आनंद है। इस अनित्य अनुप्रेक्षा के द्वारा हम जीते जी मरना सीख लेते हैं। और जो आदमी मरना सीख लेता है वह सारी कठिनाइयों का पार पा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा भय है मौत का, यह अंतिम बात है। आज तक दुनिया के शासकों ने दंड का विकास किया है। विविध प्रकार के दंड उपयोग में लाए जाते हैं। बांधना, जेल में डाल देना, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालना, मारना, पीटना। उनके पास भी अंतिम दंड है, फांसी की सजा, मौत की सजा। यह अंतिम दंड है। जो आदमी जीते जी मरना सीख लेता है, मृत्यु का साक्षात्कार कर लेता है, मृत्यु का अनुभव कर लेता है, अपने शरीर को शिथिल बनाकर सारे अवयवों को मृत्युवत करना सीख जाता है,
सचमुच वह आदमी सारी समस्याओं का, सभी प्रकार के भयों का और सारी कठिनाइयों का पार पा लेता है। हम अनित्य अनुप्रेक्षा करते हैं, उस अनुप्रेक्षा में से ही सच्चाइयों को देखते हैं, आनंद को निकालते हैं और अपने भीतर की गहराइयों में जाने का प्रयत्न करते हैं, उसकी साधना करते हैं। यह सारा दृष्टिकोण का ही परिवर्तन है। अन्यथा यदि किसी को कहा जाए कि तुम मृत्यु का अनुभव करो, तो वह सोचेगा कि कैसी मूर्खता की बात कह रहा है। जीने की बात करे तो वह अच्छी भी लग सकती है, किंतु यह तो मौत की बात कह रहा है। बुरी बात है। जीने की बात अच्छी लगती है, मौत की बात बुरी लगती है। लोग इसे अपशकुन मान लेते हैं, बुरा मान लेते हैं, किंतु साधक ऐसा नहीं मान सकते। वे मौत की बात को अच्छा मानते हैं, इसलिए इसे अपने अभ्यास का अंग बनाकर साधना चलाते हैं। यह दृष्टि का ही तो परिवर्तन है। रूपांतरण का पहला सूत्र। साधना का पहला सूत्र है दृष्टि का परिवर्तन। रूपांतरण का पहला सूत्र है दृष्टि का परिवर्तन। हम जो कुछ रूपांतरित होते हैं वह दृष्टि परिवर्तन के द्वारा ही होते हैं। दृष्टि का परिवर्तन होते ही भीतर के सारे तत्वों में रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तब बहुत सारी बातें जो दुनिया को उल्टी लगती हैं हमें सही लगने लग जाती हैं। दुनिया को जो बातें सही लगती हैं वे साधक को उल्टी लगने लग जाती हैं। एक साधक ने कन्फ्यूशियस से पूछा, मैं मन पर संयम कैसे कर सकता हूँ? कन्फ्यूशियस बहुत बड़ा साधक था, योगी था, महान दार्शनिक था, महान तत्ववेता था। उसने कहा, मैं इसका सीधा सा उपाय बताता हूँ, छोटा सा सूत्र देता हूँ। क्या तुम कानों से सुनते हो? साधक ने कहा, हाँ। कन्फ्यूशियस बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम कानों से सुनते हो, तुम मन से सुनते हो। एक काम करो, आज से केवल कानों से सुनना प्रारंभ करो, मन से सुनना बंद कर दो। तुम जीभ से चखते हो, यह मैं नहीं मान सकता, तुम मन से चखते हो। आज से केवल जीभ से चखना प्रारंभ करो, मन से चखना बंद कर दो। तुम आंखों से कहाँ देखते हो, मन से देखते हो। आज से केवल आंख से देखना प्रारंभ करो, मन पर अपने आप संयम हो जाएगा। यह एक छोटा सा सूत्र है रूपांतरण का कि केवल कानों से सुनो, केवल जीभ से चखो, केवल आंखों से देखो। पर हम केवल कानों से नहीं सुनते, केवल जीभ से नहीं चखते, केवल आंखों से नहीं देखते। मन से सुनते हैं, मन से चखते हैं, मन से देखते हैं। मुझसे यदि यह प्रश्न पूछा होता तो मैं एक बात और जोड़ देता कि हम संस्कारों से सुनते हैं, चखते हैं, देखते हैं। हम पूर्व धारणाओं से यह सब करते हैं। माँ ने बेटे से कहा, समझता ही नहीं, नीरा मूर्ख है। बेटे ने कान से सुना, मन से सुना, संस्कार और धारणा से सुना। किसी विरोधी या दुश्मन ने उसे कहा, समझते नहीं, बड़े मूर्ख आदमी हो। इसे भी कान से सुना, मन से सुना, संस्कार और धारणा से सुना। कान में दोनों आवाजें समान हैं। चाहे माँ बेटे से कहे कि तुम मूर्ख हो या दुश्मन उसे कहे कि तुम मूर्ख हो, दोनों समान हैं। कान की ध्वनि और शब्दावली में कोई अंतर नहीं है, सुनने का कोई अंतर नहीं है, किंतु मन का और धारणा का इतना अंतर आ जाएगा कि माँ की कही हुई बात प्रिय भी लग जाएगी, किंतु उस विरोधी या दुश्मन की बात आग बनकर भभक उठेगी। विरोधी के कथन पर वह इतना कुपित हो जाएगा कि कभी कभी बड़ी से बड़ी अनर्थकारी घटना भी घटित हो सकती है। यह अंतर क्यों आया? यदि केवल कानों से ही सुना जाता तो यह अंतर नहीं आता, क्योंकि दोनों की ध्वनि समान थी, शब्दावली समान थी। यह अंतर इसलिए आया कि सुनने वाले ने केवल कानों से ही नहीं सुना, उसने संस्कारों से सुना, मन से सुना और पूर्व धारणाओं से सुना। कन्फ्यूशियस ने उचित ही कहा कि केवल कानों से सुनो, मन से सुनना बंद कर दो। केवल जीभ से चखो, मन से चखना बंद कर दो। केवल आंख से देखो, मन से देखना बंद कर दो। संयम अपने आप आ जाएगा। यह रूपांतरण का बहुत बड़ा सूत्र है। सामान्य व्यक्ति को यह बात अटपटी सी लग सकती है, किंतु साधक के लिए यह बात बहुत गहरी है। हम इंद्रियों को अपना काम करने दे, मन को अपना काम करने दे, संस्कारों को अपना काम करने दे, पूर्व धारणाओं को अपना काम करने दे। इन्हें हम जोड़े नहीं, मिलाए नहीं। संयम का सूत्र।
असंयम क्यों होता है? कान, मन, संस्कार और धारणा ये एक धारा बन जाते हैं। एक धारा के कारण असंयम उत्पन्न होता है। असंयम कानों में नहीं है, आंखों में नहीं है, जीभ में नहीं है। जो जैसा है वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें न कोई प्रियता है और न कोई अप्रियता है, न कोई राग है और न कोई द्वेष है। जो जैसा है वैसा संस्थान, आकृति और वर्ण मेरी आंखों के सामने आ रहा है और आंखें उसे पकड़ रही हैं। अब मन में किसी के प्रति प्रियता का भाव आता है और किसी के प्रति अप्रियता का भाव आता है, तो इसमें बेचारी आंख का क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, यह तो मात्र नालियां हैं। इनमें चाहे गंदा पानी बहा ले जाओ, चाहे निर्मल पानी बहा ले जाओ, कुछ भी बहा कर ले जाओ, ये तो मात्र माध्यम है, इनका कोई दोष नहीं है। प्रियता का भाव या अप्रियता का भाव, राग या द्वेष, ये सारा आ रहा है मन के द्वारा, संस्कार के द्वारा और धारणा के द्वारा। जिस प्रकार की धारणा जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जमी हुई है, जैसे आंख से उसे देखा, उसे देखने के पीछे सूक्ष्म रूप में धारणा की तरंगे, मन की तरंगे जुड़ जाती हैं। फिर आंख का काम नहीं रहता। फिर हम आंख से नहीं देखते, संस्कार से देखते हैं, धारणा से देखते हैं, मन से देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है प्रतिसलीनता का, संयम का। इंद्रियों से केवल इंद्रियों का काम लो, दूसरा काम मत लो। यह है संयम का सूत्र। हर आदमी बदलना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसे क्रोध आता है वह अपने स्वभाव को बदलना चाहता है। जिसमें दूसरों की निंदा करने की आदत है वह उस आदत को बदलना चाहता है। जो खाने में लोलुप है वह भी अपनी आदत बदलना चाहता है। वह यह मन से चाहे या लाचारी से, पर चाहता है बदलना। व्यक्ति क्यों नहीं बदलता? बहुत कम आदमी अपने आप को बदल पाते हैं। वे जानते हैं कि अमुक बुराई है, वे मानते हैं कि यह बुराई है, प्रयत्न करते हैं कि उसे छोड़ा जाए, बदला जाए, परंतु वे उसे छोड़ नहीं सकते, उसे बदल नहीं पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर गहराइयों में उतर कर देना होता है। मैं मानता हूं कि साधना की अन्य सफलताओं में भी यह एक महत्वपूर्ण सफलता है कि हम इस प्रश्न का उत्तर पा सके। आदमी बदलना चाहता है, फिर भी क्यों नहीं बदल पाता? इस प्रश्न का उत्तर साधना की भूमिका के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। मात्र एक साधना की भूमिका से ही हम इस प्रश्न का समाधान दे सकते हैं। हम श्वास का प्रयोग कर रहे हैं। श्वास को भीतर ले जाने के प्रयत्न के साथ साथ मन को भीतर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एकाग्रता का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? हम विचार शून्यता का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? यह हमें समझना होगा। हम करते जा रहे हैं, आखिर क्यों? हमारे दो शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। हमारी चेतना के अनेक स्तर हैं। एक है मन की चेतना अर्थात चेतना का मानसिक स्तर, और एक है अध्यवसाय का स्तर। मन एक है, अध्यवसाय असंख्य। अध्यवसाय अर्थात सूक्ष्म चेतना के असंख्य स्तर हैं, वे बहुत गहरे हैं। हमारे स्थूल मन को लगा कि यह अच्छा नहीं है, हमारे जागृत मन को लगा कि यह अच्छा नहीं है। तत्काल हम प्रभावित हो गए और हमने सोच लिया कि इसे छोड़ देना चाहिए। मन में छोड़ने का संकल्प कर लिया। समझ लीजिए कि चाय को छोड़ने का संकल्प कर लिया। जैसे ही दिन उगा, नाश्ते का समय आया और चाय सिर पर सवार हो गई। यह सिर पर सवार होकर बोलने लगी। अकुलाहट बढ़ी। छोड़ने का मन था, पर सामने चाय आई तो सोचा कि चलो आज तो ले, कल से छोड़ देंगे। एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? कल आया तो फिर यही प्रश्न और वही मन का समाधान। यह क्रम चलता रहता है। राजा घूमने के लिए निकला। बगीचे में पहुंचा। मंत्री ने सावधान करते हुए कहा, महाराज, आप आम के पेड़ के नीचे न बैठे। आपको न आम खाना है और न उसकी छाया में ही बैठना है। वैद्य ने कहा, आप आम खाएंगे तो जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। आप यदि आम को हाथ में लेंगे तो समझ लीजिए कि आप मृत्यु को हाथ में ले रहे हैं। आपके लिए आम का अर्थ है मृत्यु। राजा ने मन ही मन सोचा कि कैसे होते हैं वैद्य, इतनी कड़ाई, इतना निषेध। आम की छाया सघन होती है,
उसके नीचे बैठने में क्या दोष है? खाने में दोष की संभावना हो सकती है, बैठने मात्र से नहीं। राजा गया, आम के वृक्ष के नीचे बैठा, पके हुए आमों की मीठी सुगंध से मन भर आया, मुंह में पानी आ गया। इतने में ही हवा का एक झोंका आया, पका हुआ आम वृक्ष से टूटा और राजा की गोद में आ गिरा। राजा ने उसे छुआ, हाथ में उठाया, सूंघा, मनमोहक वर्ण, मीठी सुगंध। मंत्री ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? मौत को बुला रहे हैं, दूर फेंक दीजिए इस आम को। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो बड़े अविश्वासी हो, देखने और सूंघने में हानि ही क्या है, मैं इसे खाऊंगा नहीं। राजा बार बार उसे सूंघता रहा, मीठी सुगंध मन को भा गई। सूंघते सूंघते राजा आम को चूसने लगा, बड़ा मीठा रस। मंत्री ने हाथ पकड़ लिया। राजा बोला, मंत्री, वैद्य लोग तो यूं ही डराते हैं, भला एक आम चूस लेने मात्र से आदमी कैसे मर जाता है? मैं छक्कर तो खा नहीं रहा हूं, तुम चिंता मत करो। मंत्री निषेध करता ही रहा। राजा ने पूरा आम चूस डाला। कुछ ही दिनों में राजा बीमारी से ग्रस्त होकर मर गया। आदमी जानता हुआ भी छोड़ क्यों नहीं पाता? हाथ से गिरे हुए कांच के गिलास की भांति संकल्प टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा संकल्प हमारी स्थूल चेतना के स्तर पर, जागृत मन के स्तर पर होता है। संकल्प करता है जागृत मन से और बुराई आ रही है किसी दूसरे बिंदु से। बीमारी है कहीं और, हम इलाज कहीं अन्यत्र कर रहे हैं। एक आदमी की आंख दुखने लगी, वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, यह वर्तिका है, इसे घिसकर आंख में आंज देना। 2 दिन बाद वैद्य रोगी के घर पहुंचा। उसने देखा कि वह रोगी वर्तिका को घिसकर पीठ पर मल रहा है। वैद्य ने पूछा, क्या कर रहे हो? यह दवा तो आंख के लिए है, तुम इसे पीठ पर कैसे लगा रहे हो? उसने कहा, क्या करूं, पहले दिन तो आंख में ही आंजी थी, किंतु आंख जलने लगी। मैंने सोचा चलो आंख में न सही पीठ पर ही मल ले, क्या फर्क पड़ता है। आकांक्षा का मूल। वर्तमान युग की समस्या यह है कि बीमारी कहीं है और दवा कहीं लगा रहे हैं, रोग कहीं है और चिकित्सा कहीं और कर रहे हैं। बीमारी तो है सूक्ष्म चेतना में, बीमारी है कर्म शरीर में, बीमारी है वासना शरीर में, और इलाज करना चाहते हैं स्थूल मन में, जागृत मन में, स्थूल शरीर में। इस मन का यह काम ही नहीं है। जहाँ ये सारी आकांक्षाएं, सारी अतृप्तियां, सारी वासनाएं आ रही हैं, उनका जो स्रोत है वह है अध्यवसाय। अध्यवसाय मलिन होता है तथा अध्यवसाय निर्मल होता है। अध्यवसाय की मलिनता और अध्यवसाय की निर्मलता के आधार पर भीतर में सारा चलता है। हम केवल उपचार कर रहे हैं स्थूल मन का, जागृत मन का। जीवन भर उपचार करते चले जाते हैं, पर बीमारी कभी मिटती नहीं। शक्ति निहित है सूक्ष्म में। हम श्वास के साथ साथ मन को भी भीतर ले जा रहे हैं, इसलिए कि अवचेतन मन के द्वार को खोल सके, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ सके और इनके बीच में एक ऐसा दरवाजा बना सके कि हम सीधे स्थूल मन से सूक्ष्म मन में चले जाएं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाएं। यदि हम बीच के दरवाजे को खोल सके, बीच की दीवार को तोड़ सके, तो यह साधना की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस दरवाजे को खोलने का जो साधन है वह है एकाग्रता। दूरी को समाप्त करने का जो साधन है वह है एकाग्रता। हम एकाग्रता का जितना अभ्यास कर सकते हैं, उतनी ही मात्रा में हम इस दूरी को समाप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, स्थूल मन निष्क्रिय होगा और सूक्ष्म मन को काम करने का मौका मिल जाएगा। वह सक्रिय हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। जैसे जैसे हमारी विचार शून्यता बढ़ेगी, इतना तेज धक्का लगेगा कि सूक्ष्म मन का दरवाजा खुल जाएगा। जैसे जैसे हम श्वास की गति को समझ लेंगे, श्वास की गति मंद कर लेंगे, तो वह मंद श्वास इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसके एक ही धक्के से दरवाजा खुल जाएगा। हमारे स्थूल जगत का विश्वास यह है कि जो स्थूल होता है वह बहुत शक्तिशाली होता है, किंतु सूक्ष्म जगत का विश्वास इससे बिल्कुल उल्टा है। शक्ति उसमें होती है जो सूक्ष्म है। आज एटम के सिद्धांत ने इसे प्रमाणित कर दिया है।
आज ये विश्वास प्रबल हो चुका है कि स्थूल में कोई शक्ति नहीं होती, सूक्ष्म होती है। एक प्राचीन श्लोक में इसकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। हाथी बड़ा होता है किंतु वह भी छोटे से अंकुश के अधीन रहता है। शक्ति छोटे अंकुश में है। दीप जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। दीप की अपेक्षा अंधकार कितना विशाल होता है। दीप छोटा, अंधकार बड़ा। तम शक्तिशाली नहीं है, दीप शक्तिशाली है। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। वज्र छोटा होता है, पर वह सारे पर्वतों को चूर चूर कर डालता है। शक्ति पर्वत में नहीं, वज्र में है। शक्ति स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में है। शक्ति बड़ी वस्तु में नहीं, छोटी वस्तु में है। जिसमें तेज होता है वह बलवान है, छोटे होने मात्र से क्या। स्थूल होना, बहुत बड़े आयतन को घेर लेना, कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। सूक्ष्म की शक्ति में विश्वास आज बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रयत्न करें कि हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाएं, स्थूल चेतना से सूक्ष्म चेतना की दिशा में जाएं। सूक्ष्म शरीर को जागृत करें, सूक्ष्म चेतना को जागृत करें। यही हमारी समूची प्रक्रिया का, समूचे अभ्यास का प्रयोजन है। हम आज जो प्रयत्न कर रहे हैं वह अंधेरी कोठरी में पत्थर फेंकने जैसा नहीं है। हम प्रयत्न को समझ बूझ कर रहे हैं। हमारा एक निश्चित प्रयोजन है। हमें यह ज्ञात है कि हम यह प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा गहरा प्रयोजन है और वह यह है कि हम श्वास के आलंबन से चले, एक स्थूल आलंबन से चले। स्थूल आलंबन के सहारे, श्वास के सहारे मन में यह आदत डाले कि वह भीतर की ओर जाए, गहराई में उतरे, नीचे जाए। यह गहराई में जाने की आदत मन की छूट गई है। इस श्वास के आलंबन से हम मन में फिर से आदत डाल रहे हैं, मन में संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि यदि मन भीतर जाने लगेगा, मन भीतर देखने लगेगा, मन गहराइयों में उतरने लगेगा, तो एक धक्का ऐसा लगेगा कि वह दरवाजा खुल जाएगा। वहाँ हमें उत्तर मिलेगा कि आदत को बदला जा सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है, क्योंकि बुराई का जो स्रोत है वह पकड़ में आ जाता है। बुराई की जड़ जब उखड़ जाती है तब बुराई मिट जाती है। स्थूल मन में संकल्प को बहुत दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सत्य को खोजे, यह बहुत प्रिय शब्द है। सत्य को खोजना जटिल है। इतना विराट और इतना बड़ा है सत्य। उसे खोजना कोई छोटी बात नहीं है। हमने एक संकल्प लिया कि हम सत्य की खोज करें। सत्य की खोज की भावना हमारे मन में जागी है। सत्य को खोजे बिना, सच्चाई को समझे बिना कोई भी आदमी सही कार्य नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी सही कार्य हुए हैं वे सब सत्य की खोज के बाद हुए हैं। जहाँ सत्य की खोज नहीं होती वहाँ सब गलत काम होते हैं। क्या यह संभव है कि हम थोड़े समय में ही सत्य को खोज लेंगे? सत्य बहुत बड़ा है और उसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न चाहिए। फिर भी यदि हमारा अभ्यास सही है, हम जो कर रहे हैं वह सही है, उसके प्रति हमारी निष्ठा है और हम सत्य के सहारे चल रहे हैं, तो निश्चित ही हम सत्य की को खोज लेंगे। हम सबसे पहले विराट सत्य की बात को छोड़ दें, किंतु इतना सा सत्य तो अवश्य खोज लें जितना सत्य हमारी साधना में सहयोगी बन सके और जिसकी खोज के आधार पर हम निराश हुए बिना, रुके बिना अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। इतना सत्य तो हमें जान लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए। जब इतना सत्य भी नहीं खोजा जाएगा तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। पग पग पर बाधाएं आएगी। संदेह की बाधा, अविश्वास की बाधा, मूर्खता की बाधा, ये सारी बाधाएं पग पग पर आएगी। क्योंकि जिस सत्य की अनुभूति, जिस साधना की सच्चाई की अनुभूति आपको होनी चाहिए वह नहीं है, इसलिए आपके मन में वह उत्कट प्रेरणा भी नहीं होनी चाहिए। पानी 100 डिग्री पर पहुंचकर ही भाप बनता है। कम आंच से पानी भाप नहीं बनता। पानी को भाप बनाना है तो उसे 100 डिग्री के तापमान तक पहुंचना ही होगा। वहां पहुंचे बिना यह परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारा परिवर्तन भी तभी संभव है जब सत्य की जितनी आंच चाहिए, सत्य का जितना तापमान चाहिए, उतना तापमान हमें मिल जाए, तभी यह परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। साधना में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं और ये बाधाएं हैं हमारे शरीर की, स्थूल शरीर की ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की भी बाधाएं उपस्थित होती हैं।
साधना में कुछ आगे बढ़ने पर सबसे बड़ी बाधा आती है विद्युत शरीर की, तेजस शरीर की। तेजस शरीर में चमत्कार की शक्ति है, उसमें खेल की शक्ति है, वह विविध खेल दिखा सकता है। प्राण शक्ति के चमत्कार। हम कलकत्ता गए, वहाँ विज्ञान कक्ष के दरवाजे के सामने गए, बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर गए, बिजली की बत्तियां जल उठी, पंखे चलने लगे। अंदर कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति उनका संचालन नहीं कर रहा था, सब स्वचालित था। यह सारा बिजली का चमत्कार था। हमारे तेजस शरीर में भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। लोग कहते हैं कि यह पहुंचा हुआ साधक है, क्योंकि इसकी चेतना चमक रही है, मानो इसके चेहरे से तेज झलक रहा है। बहुत बड़ा साधक है कि जमीन से ऊपर उठ जाता है। बहुत बड़ा साधक है कि हाथ में भभूत बरसाता है। बहुत बड़ा साधक है कि हाथ उस ओर किया कि मिठाई आ गई, इत्र आ गया, फल आ गया। मिठाई खाओ, इत्र लगाओ, फल खाओ। यह हमारे विद्युत शरीर के चमत्कार हैं। यह हमारे प्राण शक्ति के चमत्कार हैं। तेजस और विद्युत शरीर के खेल हैं। साधक इनमें उलझ जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारी बातें आश्चर्यकारी नहीं हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि ये आध्यात्मिक हैं, क्योंकि ये स्थूल शरीर के द्वारा घटित नहीं है, किंतु ये आश्चर्यजनक नहीं है। हमारी साधना का सूत्र है, राग और द्वेष के जीर्ण होने पर मोक्ष मिलता है। हम जिस मोक्ष प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, वीतरागता की साधना कर रहे हैं, उसमें राग द्वेष के क्षीण होने पर ही मुक्ति संभव है। हमारा राग क्षीण होना चाहिए, हमारा द्वेष क्षीण होना चाहिए। यह है आध्यात्मिकता, यह है चेतना का जागरण, यह है आत्मा का उत्क्रमण, उत्क्रांति। इसमें सारे मल आत्मा से दूर हो जाते हैं, चेतना निर्मल हो जाती है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह है अध्यात्म की साधना, निर्वाण की साधना, मोक्ष की साधना। आकर्षण है चमत्कार में। इस साधना के बीच में आने वाली ये बाधाएं बहुत ही जटिल हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये साधक का मार्ग बदल देती हैं। वह चमत्कार में उतर आता है, इसके प्रति सहसा आकर्षण भी है। लोगों को आकर्षण इस बात का नहीं होता कि साधक के राग द्वेष क्षीण हुए हैं या नहीं। इससे जनता को क्या मतलब, जनता को इसका क्या लाभ। लोग तो ये देखते हैं कि साधक भूमि से ऊपर उठ सकता है या नहीं, संतान दे सकता है या नहीं, धन दे सकता है या नहीं, अदृश्य हो सकता है या नहीं, आकाश में उड़ सकता है या नहीं, हाथ के इशारे से वांछित चीज मंगा सकता है या नहीं, लोहे को सोना बना सकता है या नहीं। यदि साधक इन कार्यों में निपुण है तो हजारों हजारों लोग उसके प्रति आकृष्ट होंगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सारा आकर्षण चमत्कार में है। राग द्वेष के क्षीण होने में या कम होने में कोई आकर्षण नहीं है। बिजली में चमत्कार है, लोगों का उसके प्रति आकर्षण है। उससे प्रकाश मिलता है, गर्म और ठंडी हवा मिलती है, और भी बहुत सारे कार्य बिजली से होते हैं। इसके प्रति बहुत आकर्षण है। ध्यान और अल्फा तरंगे। हमारा शरीर भी एक बिजली घर है। यह पूरा का पूरा विद्युत तंत्र है। हम सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बिजली उत्पन्न होती है। हम शांत रहते हैं तब भी बिजली उत्पन्न होती है। ध्यान के समय में भी बिजली पैदा होती है। हम प्रवृत्ति को कम करते हैं, हमारे मस्तिष्क में बिजली पैदा होती है। अल्फा रे, अल्फा की किरणें उत्पन्न होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि ध्यान में ही वे उत्पन्न होती हैं। चिंतन के समय वे उत्पन्न नहीं होती, शांत अवस्था में उत्पन्न होती हैं। सहज शांत अवस्था में भी वे तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ये सारा विद्युत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज बहुत शांति का अनुभव हुआ। मैं समझता हूँ कि यह भी कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं। शांति मिली अर्थात अल्फा की तरंगे आपके मस्तिष्क में चली और आपको शांति मिली। नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसने भूमि पर तांबे की जालियां बिछाई और उस पर एक आदमी को बिठा दिया। उस आदमी के शरीर में तांबे के तार लगा दिए और शरीर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत थी उन दोनों का कनेक्शन कर दिया। आदमी शांत हो गया। उसे अपूर्व शांति का अनुभव हुआ और उसने सोचा कि संभवतः निरंतर ध्यान करने वाला भी उस स्थिति तक
कितने लंबे काल के बाद पहुंच पाता है। आप सोच सकते हैं कि जब तांबे के तारों से इतनी शांति मिल सकती है तो फिर ध्यान की आवश्यकता ही क्या है। इतनी शांति तारों के प्रयोग से मिल जाए तो फिर उन्हीं का प्रयोग करें, एकदम शांत हो जाएंगे। एक अमेरिकन वैज्ञानिक है, उसका नाम है सॉल्टर। उसने इस विषय में अनेक प्रयोग किए हैं। उसके मन में विकल्प आया कि आदमी ध्यान करता है, शांत होता है, उसके दिमाग में अल्फा तरंगे पैदा होती हैं, तो क्या पशु के नहीं होती, जानवर के नहीं होती। यह विकल्प मन में आया और उसने प्रयोग शुरू किया। यह माना जाता है कि अल्फा तरंगे सहज भाव से पैदा होती हैं, इन्हें पैदा किया नहीं जा सकता। किंतु जब कुछ योगियों ने, ध्यानियों ने अपने ध्यान के द्वारा अल्फा तरंगों को पैदा किया तो वैज्ञानिक और डॉक्टर आश्चर्य में रह गए। दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के एक दल ने परीक्षण किया और देखा कि ध्यान करने वाले अपनी इच्छा से अल्फा तरंगे पैदा करते थे। इच्छा से उन्हें रोक देते थे, फिर पैदा करते थे और रोक देते थे। यह वैज्ञानिकों के लिए नई खोज थी कि अल्फा तरंगों को यत्न से पैदा किया जा सकता है। पहले ये नहीं माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि ये तरंगे मस्तिष्क में सहज भाव से उत्पन्न होती हैं। सॉल्टर के मन में विचार आया कि क्या जानवर भी ध्यान कर सकते हैं? क्या उनके मस्तिष्क में भी अल्फा तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं? बिल्ली पर प्रयोग किए, बिल्ली को भूखा रखा और बिल्ली के शौक दिए, झटके दिए, विद्युत का प्रयोग किया। जैसे जैसे बिजली का प्रयोग हुआ, बिल्ली शांत होती गई और उसके मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न हो गई। अल्फा तरंगों के पैदा होते ही उसने बिल्ली को दूध और मिठाई दी। बिल्ली मिठाई खा गई और दूध पी लिया। यह क्रम चलता रहा। प्रतिदिन अल्फा तरंगे पैदा होती और बिल्ली को दूध और मिठाई मिल जाती। कुछ दिनों के बाद बिल्ली इस बात को सीख गई कि जब शांत और स्थिर होती हूँ तब मिठाई और दूध मिलता है। वह शांत रहने लगी, ध्यान होने लगा। जब खाने की इच्छा होती तब वह बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद कर खड़ी हो जाती। अल्फा तरंगे पैदा होती, उसे मिठाई और दूध मिल जाता। बिल्ली ध्यान करना सीख गई, शांत होना सीख गई। निष्कर्ष यह निकला कि शांत वृत्ति के द्वारा अपने मस्तिष्क में अल्फा तरंगे पैदा कर सकते हैं। यह बिजली का ही चमत्कार है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह एक परिणाम है। जब हम शांत होंगे, शरीर शिथिल होगा, तनाव नहीं होगा, मौन होंगे, उस शांत स्थिति में अल्फा तरंगे उत्पन्न हो जाएगी। हमारे शरीर की घर्षणिक विद्युत और हमारे मस्तिष्क की धारावाहिक विद्युत, ये दोनों विद्युत निरंतर चलती हैं और इतने प्रकार की क्रियाएं करती हैं कि हम आध्यात्मिक साधना में जाते जाते बीच में ही बिल्लियों के संसार में उलझ जाते हैं। उस स्थिति में हम मान बैठते हैं कि बहुत शांति प्राप्त हुई है। लोग 5-10 दिन शिविर में रहते हैं। मैंने उनको कहते सुना कि ओह कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है। शिविर संपन्न कर जब वे घर जाते हैं, अपने व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तब उन्हें क्रोध करते भी देखा, लड़ाई करते भी देखा, गालियां देते भी देखा। पता नहीं उनकी अनुभूति शांति कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। इस स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि आनंद की अनुभूति का भ्रम मात्र था, शांति की अनुभूति का भ्रम मात्र था। यह केवल सतही अनुभव था। हम इससे सावधान रहे, यह ऊपर की बात है। अनुभव करें शांति का। आप प्रवृत्ति करते हैं, आपको बहुत श्रम करना पड़ता है, शरीर थक जाता है। आप विश्राम करते हैं और इस थकावट की स्थिति में गहरी नींद में चले जाते हैं। घंटा 2 घंटा बाद जब आप उठते हैं तब महसूस होता है कि शरीर ताजा हो गया है, बहुत शांति मिली है। यह स्वाभाविक बात है। जब आदमी प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति के क्षणों में जाता है, विश्राम के क्षणों में जाता है, तो उसे शांति का अनुभव होता है। यह कोई मूल बात नहीं है। मूल बात है कि शांति जहाँ से उठनी चाहिए वहाँ से वह उठे। इसके लिए दूसरे प्रयत्न की जरूरत होती है, कुछ करने की जरूरत होती है। शांति की बात, विद्युत की बात बहुत बड़ी बात है। शांति का अनुभव होता है, बदलने का अनुभव होता है और भी विचित्र प्रकार के अनुभव होते हैं। यह सारा व्यर्थ नहीं है। मैं इसकी व्यर्थता नहीं बता रहा हूँ, इसका भी उपयोग है।
मध्य मार्ग के रूप में, मध्य विश्राम के रूप में, किंतु यह अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है, साध्य है। इस बुलावे में न रहें। हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। लोग शक्तिपात की बात जानते हैं। यह शक्तिपात क्या है? यह बिजली का, विद्युत का ही चमत्कार है। एक समर्थ व्यक्ति होता है जिसने अपनी ऊर्जा को विकसित कर लिया है, जिसने अपनी विद्युत को विकसित कर लिया है, वह दूसरे में शक्तिपात कर सकता है। वह दूसरे व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता है और अपनी ऊर्जा का, अपनी विद्युत का, अपनी शक्ति का उसमें संक्रमण कर देता है। ऊर्जा के स्रोत। हमारे पास देने को दो बड़े साधन हैं, हाथ और पैर। सिर ग्रहण करने का बड़ा साधन है, सिर संग्रहण करता है। हाथ की उंगलियां और पैर देते हैं, मस्तिष्क ग्रहण करता है। पुरानी पद्धति है कि शिष्य जाता है और गुरु के चरणों में माथा टिका देता है। वह विद्युत लेना चाहता है, गुरु के चरण विद्युत दे रहे हैं, और यदि गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रख दिया तो दोनों ओर से देने लग गए, हाथ से भी और पैर से भी। हाथ से भी विद्युत प्रवाहित हो रही है शिष्य के मस्तिष्क में, और पैर से भी विद्युत प्रवाहित हो रही है शिष्य के मस्तिष्क में। दोनों ओर से विद्युत की प्राप्ति हो रही है। हम आचार्य श्री को वंदना करते हैं और उनके चरणों में अपना सिर रखते हैं। आचार्य श्री अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हैं, उधर पैर विद्युत दे रहा है, इधर हाथ से विद्युत प्रवाहित हो रही है। सिर दोनों ओर से आने वाली विद्युत को ग्रहण कर रहा है। इस विद्युत में चमत्कार है, सामर्थ्य है, इसका उपयोग है। इसे सर्वथा अनुपयोगी न माने, किंतु यह शक्तिपात आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी। इस बात को मूल से पकड़े कि कसाय के क्षीण हुए बिना आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, चेतना की निर्मलता प्राप्त नहीं होगी, वासनाएं क्षीण नहीं होगी, विकास नहीं होगा और वृत्तियों में परिवर्तन नहीं होगा। जिसमें परिवर्तन आना चाहिए वह नहीं होगा। इनसे तो बीच की कुछ बातें हो सकती हैं, होती हैं। हम साधना से पहले इस सत्य को समझें कि तेजस शरीर या विद्युत शरीर की चकाचौंध में, उसके चमत्कारों में उलझकर उसे आध्यात्मिक न मान बैठे, उसे साधना की उपलब्धि न मान बैठे। यह मानसिक साधना की उपलब्धि मात्र है। इसे राग द्वेष की क्षीणता से या वीतरागता से आने वाली उपलब्धि न माने। हमें क्या बदलना है, इसे भी स्पष्ट रूप से दोहराते जाएं। हमें सत्य को जानना है और अपने आप को बदलना है कि हमारा शत्रुता का भाव सर्वथा नष्ट हो जाए, हमारे मन में शत्रुता का भाव रहे ही नहीं। हम आदमी को शत्रु मान लेते हैं, अपना प्रमाद, अपना दोष दूसरे के सिर पर आरोपित कर लेते हैं कि उसने मेरा अनिष्ट किया है, उसने मेरा ऐसा कर दिया है। कोई भी आदमी यह देखने को तैयार नहीं है कि उसने भी कुछ किया है। सारा का सारा दोष हम दूसरों के सिर पर मर देते हैं। पत्थर कितने उबड़ खाबड़ हैं, मुझे ठोकर लग गई, अपनी गलती से, अपने प्रमाद से ठोकर लगी। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु कहेंगे कि पत्थर ठीक स्थान पर नहीं थे, इसलिए ठोकर लगी। दरवाजा छोटा है, इसलिए सिर पर चोट लगी, किंतु मैंने दरवाजे को छोटा समझकर भी अपने को छोटा नहीं किया, सिकोड़ा नहीं, इसलिए सिर में चोट लगी, ऐसा कोई नहीं सोचता। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसने मेरे मित्र को बिगाड़ डाला, उसने उसे भ्रमित कर दिया। हम सारा दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं और दूसरों को दोषी मानकर अपने आप को बचा लेते हैं। परंतु जिसने सत्य को खोजा है, जो सत्य का खोजी है, वह दूसरों पर आरोप नहीं लगाता। वह इस बात का अनुभव करता है कि उसका अपना ही प्रमाद बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वह इस प्रयत्न में रहेगा कि वह अप्रमत्त रह सके, जागृत रह सके, सतत जागरूक रह सके। मित्रता अस्तित्व का स्वीकार। मैं समझता हूँ कि शत्रुता का इतना ही अर्थ नहीं है कि दूसरे से द्वेष रहे, और मित्रता का अर्थ इतना ही नहीं है कि दूसरे से प्रेम रहे। शत्रुता का अर्थ है अपने कर्तव्य को भुलाकर दूसरे के कर्तव्य में बुराई देखना। यह एक प्रकार की शत्रुता है। पत्थर के प्रति भी हमारी शत्रुता हो जाती है। हम पत्थर को भी गालियां देने लग जाते हैं। पूरा बर्तन पानी से भरा था, एक हाथ से उसे उठाया, वह फूट गया। अब इस सच्चाई को नहीं खोजा
कि पानी से भरा हुआ पात्र एक हाथ से उठाया जाएगा तो छूटेगा और फूटेगा। इसको हम नहीं सोचेंगे। हम कहेंगे पात्र इतना कच्चा था कि नहीं फूटता तो और क्या होता। यह परिणाम तो अवश्यम भावी था। इस प्रकार अपने कर्तव्य को बचाने की जो बात है वह भी एक प्रकार से दूसरों के प्रति शत्रुता है। दूसरी वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव, मित्रता का अर्थ केवल प्रेम ही नहीं है, प्रेम भी मित्रता है। किंतु वास्तव में मित्रता है सबके अस्तित्व को स्वीकार करना, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, किसी को किसी पर आरोपित न करना, यह है मित्रता। यह अनासातना है। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण शब्द है आसातना। जीव की आसातना होती है, अजीव की आसातना होती है, मकान की आसातना होती है, कपड़े की आसातना होती है, हर वस्तु की आसातना होती है। हमारा यह व्यापक दृष्टिकोण है कि हम सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें, अर्थात जो जिसका जितना है उसे स्वीकार करें सहज भाव से और किसी पर भी कुछ आरोपित न करें। यह सच्चाई है, इसे हम पकड़े। इस सच्चाई को पकड़े बिना कोई साधना नहीं कर सकता। प्रकंपनों का जगत। एक साधक है, वह 2 घंटा ध्यान करता है, मौन करता है और सारे दोष दूसरों में देखता है, तो मैं समझता हूं कि वह अध्यात्म की साधना नहीं कर रहा है। वह यथार्थ में ध्यान और मौन की साधना नहीं कर रहा है। उसकी दृष्टि दूसरों पर है। इससे उसने क्या पाया? अपने भीतर में उसने क्या खोजा? अपने भीतर में वह क्या बदला? साधना से कुछ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसका एक कारण तो यह है कि हमारा सारा शरीर प्रकंपित है। हम बहुत बार अनुप्रेक्षा करते हैं, इस बात को दोहराते जाते हैं कि प्रकंपनों को देखो, शरीर में निरंतर होने वाले प्रकंपनों को देखो। हमारा शरीर सिर से पैर तक प्रकंपनों का पुलिंदा मात्र है। प्रकंपन ही प्रकंपन। यह अच्छा है कि हम देख नहीं पाते, सारे प्रकंपित हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कहीं कुछ ठोसता नहीं है। हड्डियां इतनी पोली हैं कि उनमें से कुछ न कुछ निकल जाता है। गौतम ने महावीर से पूछा, भंते बदलता कौन है? भगवान ने कहा, गौतम, जो अस्थिर है वह बदलता है, जो स्थिर है वह नहीं बदलता। बच्चे का सारा शरीर, सारे अवयव बदल जाते हैं। जब वह युवा होता है, हाथ बदल जाते हैं, पैर बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यह बदलाव क्यों हुआ? यह परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर है कि अस्थिर था, कंपन था, कोरा कंपन था, इसलिए बदल गया। कंपन नहीं होता तो नहीं बदलता। सारा का सारा कंपन था, बीमारी क्यों हुई? कंपन था इसलिए हुई। कंपन नहीं होता तो बीमारी नहीं होती। स्थिर वस्तु में कभी कोई बीमारी नहीं होती, अस्थिर में ही बीमारी होती है, कंपनों में ही बीमारी होती है, क्योंकि कंपनों में बदलने की क्षमता होती है। वे बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, और जो बदलते हैं वे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो जाते हैं, सुहावने भी हो जाते हैं और भद्दे भी हो जाते हैं, मीठे भी हो जाते हैं और कड़वे भी हो जाते हैं। जो बदलते हैं उनमें ये सारी की सारी बातें घटित होती रहती हैं। हमारा सारा शरीर प्रकंपनों का पुलिंदा है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है वह सारा प्रकंपन है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने के साथ साथ शब्द की तरंगे इतनी तेजी से जा रही हैं कि मानो 10 सांप एक साथ जा रहे हों, किंतु हम उन तरंगों को इन आंखों से बिना माध्यम देख नहीं पा रहे। हम बेंगलोर में डॉक्टर विश्वेश्वरैया साइंस इंस्टीट्यूट में गए। एक यंत्र के सामने खड़े होकर हमने कुछ शब्द कहे। उस यंत्र पर शब्द की तरंगे इतनी तेजी से दौड़ती हुई दिखी कि मानो 50 सर्प दौड़ रहे हों। सारा प्रकंपन ही प्रकंपन। हमारा शरीर प्रकंपनमय है। इस सच्चाई को ठीक से समझे। हमारा जितना परिणमन होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वह सारा का सारा प्रकंपनों के द्वारा होता है। हम इस सच्चाई को भी हृदयगम कर ले कि प्रकंपनों को बदला जा सकता है, यानी प्रतिरोधी प्रकंपन पैदा किए जा सकते हैं। जैसे एक प्रकार का प्रकंपन है विचार की तरंगे। एक प्रकार का विचार चल रहा है, प्रकंपन चल रहा है, उसकी तरंगे चल रही हैं। हम भावना करते हैं, विरोधी तरंगे पैदा करते हैं। पहली तरंगों के साथ उनकी टक्कर होती है।
संघर्ष होता है और ये तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि पहली तरंगों को समाप्त कर देती हैं। यह सारा हम प्रकंपनों के लिए करते हैं। भावना के प्रकंपन। इमम शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। इसे मैं दोहराए जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि इससे क्या होगा। हम भी इसे 10-20 मिनट दोहराएं, पर इससे क्या होगा? इसे आप अभी नहीं समझ सकेंगे। अभी तो आप इसे निष्ठा से करें, यह संकल्प करें कि इसे करना ही है और ऐसा करना अच्छा है, हितकर है, कल्याणकारी है। ऐसा करने से क्या होगा, यह बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप पहले से मान बैठे कि शरीर स्थिर है, नित्य है। यह संस्कार जो बन गया है उसके अपने प्रकंपन और तरंगे हैं। उसको तोड़ने के लिए विरोधी तरंगे अपेक्षित हैं। आप इमम शरीरम अनित्यम दोहराते हैं, 10-20 मिनट दोहराते हैं। इससे वाचिक प्रकंपन पैदा होते हैं। साथ साथ आप भावना करते हैं, भावना के प्रकंपन उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे इमम शरीरम अनित्यम की भावना और ध्वनि शक्तिशाली होती जाएगी, इनकी तरंगे प्रबल होगी तो वे पूर्वगत संस्कार की तरंगों को समाप्त कर देगी, विनष्ट कर देगी। यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर कोई कारण नहीं है कि इमम शरीरम अनित्यम दोहराते दोहराते हम ऊब जाएं, निराश हो जाएं। हम बोलकर प्रकंपन पैदा करते हैं, परंतु ये प्रकंपन इतने कारगर नहीं होते। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मन को एकाग्र करो, मन को साथ साथ जोड़े रखो, तन्मयता रखो। इसका मतलब है कि कोरी वाणी का प्रकंपन उतना काम नहीं करता। जब भावना के प्रकंपन उसके साथ जुड़ते हैं तो वे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। वे शक्तिशाली प्रकंपन पहले के प्रकंपनों को नष्ट कर देते हैं। प्रकंपनों को रोके। प्रकंपनों को रोका जा सकता है। हम निर्विचार ध्यान की बात करते हैं। शरीर को स्थिर करो, कायोत्सर्ग करो, ढीला करो, मौन करो और मन को शांत करो। कुंभक करके मन को निर्विकल्प करो। कोई कल्पना मत करो। इसका मतलब है प्रकंपनों को रोका जा सकता है। प्रकंपनों को रोकना जरूरी है। रोकने से वे जितने क्षीण होते हैं, उनको जितना धक्का लगता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलते चलते जो गति रुक जाती है, संभलना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी बहुत तेजी से चल रहा है, उसे रुकना है तो वह एकदम नहीं रुक सकेगा। पहले उसे अपनी गति को धीरे करना होगा, फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि वह रुक जाएगा। इसी प्रकार तेज वाहन को रोकने में भी एकदम ब्रेक लगाने से दुर्घटना हो जाती है। पहले गति को धीमी कर फिर ब्रेक लगाया जाता है। चलते चलते हम विचारों पर एकदम ब्रेक लगा देते हैं, श्वास पर ब्रेक लगा देते हैं, उन्हें एकदम रोकते हैं तो इतना तीव्र विस्फोट होता है कि जमे हुए संस्कार टूट जाते हैं। प्रकंपनों को रोकना भी एक सच्चाई है। प्रकंपन रोके जा सकते हैं। मैंने छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया है। ये छोटी छोटी सच्चाइयाँ हैं। ये समझ में आ जाए तो साधना के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी और अभ्यास करने में हमारी जागरूकता बढ़ जाएगी। आपको कहा जाता है कि श्वास के मोड़ को देखें, श्वास और प्रश्वास के बीच को देखें। यह बहुत छोटी सी बात लग सकती है कि हम जब पूरे श्वास के साथ साथ मन को ले जा रहे हैं, फिर मोड़ पर ध्यान केंद्रित क्यों करें। इस बात को भी आप समझ ले कि आपका मन इतना संवेदनशील हो जाए कि वह छोटी से छोटी बात को पकड़ सके। सूक्ष्म बातों की पकड़। सामान्य कैमरा आपका फोटो ले सकता है। आप यहाँ 2 घंटे या 10 मिनट तक बैठे रहें, फिर आप उठकर चले गए। अब आपका फोटो लेना है। यह सामान्य कैमरे से काम नहीं चलेगा। उसके लिए संवेदनशील कैमरा चाहिए। वैसा कैमरा आदमी के चले जाने पर भी जहाँ पर वह पहले बैठा था वहाँ उसका फोटो ले सकता है, क्योंकि वहाँ उस आदमी की आकृति के परमाणु अभी भी मौजूद हैं। ऐसे कैमरों द्वारा चोरों को पकड़ा जाता है और भी बहुत सारी चीजें खोजी जाती हैं। बहुत बातों का पता लगाया जाता है। इसके लिए कैमरे के विशेष प्रकार की सूक्ष्म व्यवस्था चाहिए। यही बात हमारे मन की है। हमारे मन की संवेदनशीलता जितनी बढ़ेगी, हम उतनी ही मात्रा में सूक्ष्म बातों को पकड़ने में सक्षम होंगे। यह सारी प्रक्रिया मन को संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया है। छोटे बिंदुओं को पकड़ते चले जाएं, पूरे नासाग्र पर श्वास के प्रकंपनों को देखते हैं।
चलते चलते आपको निर्देश मिलता है कि नथनों के नीचे एक अंगुली टिके नासाग्र के इतने से भाग पर आप मन को केंद्रित करें और वहां प्रकंपनों को देखें। आप सोचेंगे कि जब हम पूरे नासाग्र पर होने वाले प्रकंपनों को देख रहे हैं, फिर एक बिंदु पर देखने से क्या फर्क पड़ेगा? एक अंगुली टिके उतने ही भाग को क्यों देखें? इसका उत्तर स्पष्ट है। जो मन पूरे नासाग्र पर प्रकंपनों को देख रहा है, उसे तत्काल एक बिंदु पर ला दिया, एक अंगुली पर टिके उतने भाग पर ले आए, यानी उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई। यह छोटी छोटी बातें किस प्रकार हमारे मन में परिवर्तन लाती हैं, किस प्रकार हमारी शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन लाती हैं, किस प्रकार हमारी धारणाओं और संस्कारों में परिवर्तन लाती हैं और किस प्रकार प्रकंपनों की पूरी प्रतिक्रिया को बदलकर हमारे भीतर जमे हुए संस्कार हैं उनका उन्मूलन करती हैं। हम इन सारी बातों को समझ ले तो साधना के द्वारा वह पा सकते हैं जो पाना है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। राजा ने एक आदमी पर प्रसन्न होकर कहा, मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। आदमी विचित्र था, उसने धन नहीं मांगा, उसने अधिकार नहीं मांगा। उसने कहा, राजन, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं। राजा ने सोचा, मैं स्वयं अशांत हूं, शांति कहां से दूं? वह तत्काल एक सन्यासी के पास गया और कहा, महाराज, कृपा करें मेरी लाज बचाएं। मैंने एक आदमी को मांगने के लिए कह दिया और उसने मांगा कि मुझे शांति दो। मेरे पास शांति नहीं है तो मैं उसे कहां से दूं? आप कृपा करें। सन्यासी शांति दे सकता था, उसके पास वह थी। उसने आदमी को बुलाया, शांति का उपाय बताया, उसे शांति दी। साधना में देने की क्षमता है जो पुरस्कार हम दूसरों से नहीं पा सकते, स्थूल शरीर से या स्थूल चेतना से नहीं पा सकते, स्थूल कर्म से नहीं पा सकते, वह सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म जगत के स्तर पर पहुंचकर पा सकते हैं। बात यह है कि वहां कोई पहुंचे। यदि हम केवल स्थूल तक ही रह जाएंगे तो वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इस साधना के माध्यम से स्थूल शरीर, स्थूल चेतना का अतिक्रमण कर सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का प्रयास करें। वहां वह प्राप्त हो जाएगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ओम अरहम।